मैं एक छोटी कहानी के द्वारा अपना मैसेज को शुरू करूंगी। एक भिखारी रहता है और वो घर घर भीख मांगने के लिए जाता रहता है। हम हमेशा वो भीख मांग के ही खाता है। एक दिन वो एक घर में जाता है भीख मांगने के लिए, तो वहाँ जब वो जाता है तो वहाँ वो देखता है तो उस घर में यानी कि एकदम मतलब एक फैमिली रहती है, पति पत्नी और बच्चे, और बहुत यानी कि वो पति पत्नी और बच्चे एकदम आनंद के साथ यानी कि एक दूसरे के साथ खेलते रहता है। उसका पापा अपने बच्चे को खिलाते रहता है और वो पत्नी भी मतलब अपना रसोई में खाना बनाती है। फिर वो मुँह दे दे माँ करके वो बाहर से वो चिल्लाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ वहाँ पर वो नहीं मतलब जा पाता। उसके बाद वहाँ पर वो फिर ऐसे झांक के देखता है तो अंदर का दृश्य को तो बहुत आनंद से वो बाप बेटे खेल रहे रहते होते हैं। उनकी पत्नी रसोई में खाना बना रही रहती है, तब भी वो ऐसे झांक के वो चिल्लाता है कि माँ दे दे खाना करके। तो उसकी पत्नी सुनती है, फिर ला के उसको खाना वहाँ पर देती है। और जब वो खाना को खाता है तो वो खाना खाता है, फिर वो भिखारी सोचते सोचते जाता है कि कितना अच्छा यानी कि इन लोग का फैमिली है, इतना खुश है ये परिवार करके। थोड़ी देर के बाद वो परिवार अपनी पत्नी को बोलता है व्यक्ति कि मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, मैं जाके ना साहूकार से पैसा लेके उधारी मांग के लाता हूँ। और वो चला जाता है। जब वो उधारी के लेने के लिए जाता है साहूकार के पास वो व्यक्ति, तो वहाँ देखता है तो पूरा 100 का नोट वहाँ पर पूरा रखाया रहता है। और वो जब देखता है वो पैसा को तो बोलता है बाप रे, इतना पैसा इसके पास, कितना खुश है ये व्यक्ति, इसके पास तो इतना सारा पैसा है। वैसी करके वो बोलता है, फिर उसको बोलता है कि मेरे को 500 रुपया आप दे दो। तो 500 रुपये उसको उधारी देता है, वो अपना घर लेके आ जाता है। जब वो साहूकार रहता है वो अपना सामान लेने के लिए वो बाजार जाता है। जब वो बाजार जाता है तो बहुत बड़ा व्यापारी रहता है, व्यापारी के पास लाखों रुपया रहता है। उसके नौकर लोग आके बताते हैं हमको 2 लाख का 3 लाख का बहुत फायदा हुआ है। इतना वो मतलब साहूकार जब उस बात को सुनता है तो बोलता है बाप रे, देख तो मैं तो मतलब छोटा दुकान चलाता हूँ, मेरे पास तो 100 के नोट रहते हैं, इसके पास तो लाखों का कारोबार है करके वो अपने मन में उसके लिए सोचता है ये तो बहुत खुशी व्यक्ति है करके। और उसके बाद यानी कि वो मतलब जो रहता है व्यक्ति जो रहता है व्यापारी, वो एक जन बहुत बड़े और मतलब जो रहता है उसके पास जाता है अपना जो सामान खरीदने के लिए। उसके पास देखता है तो करोड़ों रुपया वैसी मतलब वो हिसाब किताब करते रहता है। जब उसको देखता है तो बाप रे, वो सोचता है ये कितना यानी कि अच्छा खुशकिस्मत है कि करोड़ों रुपया को अपने जीवन में देखने पाता है। और अचानक जिसके पास करोड़ रुपया रहता है उसका अचानक तबीयत एकदम खराब हो जाता है। तब जब तबीयत उसका खराब होता है तो वो बोलता है अरे बाप रे, मेरा तबीयत कैसे अचानक खराब हो गया। फिर वो सोचता है कि मेरा तबीयत अचानक खराब होगा। उतना ही टाइम वहाँ पर एक वो जो भिखारी रहता है जो शुरू में भीख मांगा रहता है, वो एक तो गाना गाते वहाँ से निकलता रहता है। वो अपने नौकर को बोलता है देख तो कौन यहाँ पर गाना गा रहा है, मतलब इतना आनंद से वो गाना गा रहा है। जब देखता तो भिखारी गाना गाते मस्त निकलता है। तब वो व्यक्ति सोचता है बाप रे, आज करोड़ों रुपया है मेरे पास, लेकिन मेरे पास वो खुशी नहीं है जो ये भिखारी के पास में वो खुशी है। क्योंकि वो भिखारी जो है वो एकदम यानी कि कोई उसको चिंता नहीं है। मेरे को तो हिसाब किताब करना पड़ता है, करोड़ों का हिसाब रखना पड़ता है, और प्रतिदिन यानी कि मेरे को ये चिंता रहता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा धन दौलत किस काम का आएगा। लेकिन ये भिखारी को आज का उसको भोजन मिल गया तो आज ही उसके लिए बहुत है करके ये बहुत सारा मतलब ये करता है। तो जैसे हम देखते हैं आज हम लोग संसार में खुशी को हम लोग बहुत ढूंढते हैं, कहाँ से हमको खुशी मिलेगा, कहाँ से हमको खुशी मिलेगा। और हर तरीका से हम प्रयास करते हैं कि कैसे भी हमारे जीवन में आनंद आए, आनंद आए। लेकिन हर दिन जब हम देखते हैं तो हमको ये बात को समझना जरूरी है कि हमारा जो परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है और हमारी ज़रूरत के अनुसार वो हमको देता है। आज हम यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग ये बात को समझें कि किस किस जरूरत में परमेश्वर हमारे काम नहीं आए हैं। जब हम अपने जीवन में चेक करेंगे तो जितना टाइम हमको जरूरत पड़ा है उस समय परमेश्वर बोलता है ना, जब हम परमेश्वर बोला है वहाँ पर वचन में, जब हम भजन 23 को पढ़ते हैं तो बोलता है वहाँ पर अंधकार की तराई में होकर जब जाता हूँ तो परमेश्वर वहाँ पर मेरे हाथ को थाम लेता है। तो जब हम वहाँ पर देखते हैं तो सही में जब उस परिस्थिति में हम लोग जाते हैं तो यानी कि वहाँ पर हमको सही में परमेश्वर का हाथ हमको थामता है और हमको वो हमारी जिस समय हमें ज़रूरत रहता है उसको हमारा परमेश्वर पूरा करता है। तो हमारी ज़रूरत जब होती है तो हम लोग जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग ना जितना हमारी ज़रूरत है उतना हमारा परमेश्वर हमको पूर्ति करता है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा हम लोग देखते हैं कि जो ज़रूरत हमारे जीवन में नहीं है उस चीज़ों को हम परमेश्वर से जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर वहाँ पर विलम्ब करता है क्योंकि वो उतना टाइम जिस समय जितना हमको ज़रूरत उतना हमारा परमेश्वर देता है। मैं 2-3 को गवाही को अपने जीवन से खुद मतलब बताना चाहती हूँ। और जिस दिन हम लोग जैसे देख रहे हैं इन दिनों बहुत मेडिकल हो रहा है, बहुत सारा भविष्यवाणी लोग भविष्य देखता आ रहे हैं, बहुत सारी बातों को बता रहे हैं। लेकिन वास्तविक में जब मैं बहुत साल पहले की बात है, मैं 2-3 गवाही में जो सही में मेरे जीवन में हुआ उसको मैं बताना चाहती हूँ।
एक दिन मेरे को 4 बजे मतलब 5 बजे सुबह फील्ड में जाना था और मैं सुबह 4 बजे उठी तैयारी करने के लिए, और उस समय ठंड का दिन था। और जब मैं ठंड के दिन में उठी तो मैं परमेश्वर से इतना ही बोली कि उस समय जब से ठंड के दिन में नल आता है तो पानी वहाँ पर का थोड़ा नल का पानी गर्म रहता है, और मैं परमेश्वर से इतना बोली काश परमेश्वर यहाँ पर एक नल के पास हम लोग एक टब रखते हैं, वो टब ना भरा जाता तो मैं नहा लेती गर्म पानी में नल का। ऐसे करके मैं उस समय परमेश्वर को बोली, और वैसे मैं ब्रश करने चले गई। और मैं ब्रश करने जब गई तो सही में परमेश्वर अद्भुत रीति से उतना टाइम वो नल आ गया। मतलब मैं किसी को बताऊंगी ना तो यकीन नहीं करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर हुआ करके, लेकिन रियल में मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर एक टब पूरा पानी जितना मैं परमेश्वर से मांगी थी, एक टब पानी आ जाता परमेश्वर, और मैं नहा लेती गर्म पानी में, और सही में वैसी ही वहाँ पर हुआ। और वहाँ पर मैं देखी कि पानी पूरा भरा था। दूसरी गवाही मेरी ये है कि एक दिन मेरे नाक में बहुत दर्द दे रहे थे, बहुत दर्द हो रहा था, और मैं बहुत यानी कि मेडिसिन वगैरह भी बहुत ली थी, लेकिन मेरे दांत में रिलीफ ही नहीं मिल रहा था। और मैं एक तो परमेश्वर का मतलब एक तो बुक था, बुक को मैं पढ़ रही थी, उसमें एक गवाही था कि परमेश्वर ने मतलब एक बहन वहाँ पर अपना गवाही को बता रही थी कि परमेश्वर ने मेरे दांतों को, और मतलब मैं प्रार्थना की तो मेरा दांत जो था दर्द उसका वो ठीक हो गया, वो दांत निकल गया करके। उतने टाइम मैं परमेश्वर को बोली परमेश्वर मेरा भी दांत दर्द दे रहा है और निकल जाता तो अच्छा होता, और सही में ऐसे हिलाई ना तो वास्तविक में वो मेरा दांत वहाँ पर एकदम से निकल गया। मैं परमेश्वर को भी उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दी। और अभी 2-4 दिन पहले की बात है, सुबह सुबह मैं प्रार्थना में बैठी थी और दीदी लोग इधर थे, मैं उधर बाड़ी तरफ बैठी थी। और जब बैठी थी तो ना मेरे को एकदम यानी कि ना मेरे को ऐसी लगा कि मेरे को भूख लग रहा है करके, और मैं बोली अरे मेरे को कैसे इतना टाइम भूख लग रहा है, सुबह का टाइम, ऐसे करके मैं सोच रही थी। और ना मैं वैसी सोची, उसके बाद ना मैं बोली अभी तो नाश्ता वास्ता नहीं करना है करके मैं वैसे सोच के करी। फिर मैं मतलब वॉशरूम गई हूँ, और जब मैं गई वॉशरूम तो वहाँ पर ना हमारे यहाँ जाम का पेड़ है, और वो जाम में बहुत दिन से एक भी ठोक फल नहीं था, कुछ भी फल नहीं है, बहुत दिन से पूरा जाम मतलब झड़ गया है और एक भी फल नहीं है अभी भी। और मैं जैसे ही वॉशरूम के लिए गई हूँ तो वहाँ पर कुछ नहीं था, और जैसे ही मैं वॉशरूम से आके निकल के देखी ना तो इतना बड़ा जाम एकदम मतलब पका हुआ भी नहीं था, मतलब एकदम खाने वाला जाम जो था ऐसे रखाया था जैसे परमेश्वर ने वहाँ पर उस चीज़ को वहाँ पर रख दिया है। मैं इतना मतलब परमेश्वर को मैं धन्यवाद, परमेश्वर मेरी ज़रूरत को किस तरीक़े से यानी कि पूरा किया। मेरे को उस समय भूख का एहसास हो रहा था, और वास्तविक में एकदम जैसे अद्भुत रीति से वहाँ पर मैं देखी ना, मेरे को इतना खुशी लगा। और मैं मेरे बहन लोग को भी मैं नहीं बताई कि मेरे को 100 जाम मिला है करके, उसी बाड़ी तरह में बैठी और उस जाम को मैं खा ली। तो ये जो रियल में जो मतलब मेडिकल जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे वैसे बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग जैसे बताते हैं कि होता है उनके अनुसार, लेकिन जैसे हम इस चीज़ों का हमारी ज़रूरत जो चीज़ है वो ज़रूरत को हमारा परमेश्वर वहाँ पर हमारा पूरा करता है। तो मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ।